हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 17। इस सेट में कुल 30 प्रश्न हैं और 30 ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है, इसको भरने के लिए जो है हमें क्या उपयुक्त यानी कि जो बेहतर शब्द है उसका चयन करना है, उसको चुनना है। तो बागों में डॉट डॉट खिलते हैं, क्या खिलते हैं? पक्षी खिलते हैं, लड़के खिलते हैं, भौरे खिलते हैं या फूल खिलते हैं। तो इसी तरह पता चलेगा कि बागों में क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी कि किसका विलोम चुनना है? निशा का। किसका? निशा का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निशा का दिशा होगा, दशा होगा, दिवा होगा या दवा होगा। तो निशा का विलोम होता है क्या? दिवा होता है। ठीक है, दिवा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया की बात की जा रही है। तो गेहूं पिस रहा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। निश्चित होकर सोना, दूसरों की अपेक्षा करना, सुविधा पूर्वक सोना या गहरी नींद में सोना। तो 4 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित होकर के सोना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए। मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? 6 नंबर का, तो 6 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तुवाच। ठीक, कर्तृवाच। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इसको स्टार लगा करके जो है वीवीआई मान लीजिए। ठीक है, तो किसका क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका? टीन और लेड का। ठीक है, किसका किसका बना होता है? टीन और लेड का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जिप्सम का बना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न है बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 12 नंबर, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की तरह सतह को काला कर देती है? कौन से गैस के कारण जो है चांदी क्या होता है? चांदी काला हो जाता है, बताइए।
ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? दूध खट्टा होता है, उसका कारण क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखें, अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? बताइए, किसका? एथिल एल्कोहल का। तो क्या बी ऑप्शन बिल्कुल है, लीवर पर। किस पर? लीवर पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? प्रिज्म के लिए किसका? प्रिज्म के लिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि डायनोमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो बताइए। 17 का, तो डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई चाहिए? कितना? 1.5 मीटर। ठीक है, बताइए। 18 का, 18 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 0.75 मीटर वाला। ठीक है, दर्पण चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि काकतीय राजवंश की राजधानी थी, कहाँ थी? ठीक है, काकतीय राजवंश। 19 नंबर प्रश्न का बताइए, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वारंगल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, एक भारतीय राज्य शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था, यानी कि ऐसा भारतीय राज्य शासक के नाम बताइए जिसने फ्रांसीसियों के साथ क्या मित्रता की थी, वो कौन था? ठीक है, तो ये था टीपू सुल्तान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर, कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? 22 नंबर, तो ए, M.N. रॉय। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ? सबसे पीछे 23 का, तो डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती हैं, किसको जोड़ती हैं? किसको जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं समवर्षा वाली जगहों को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर, कि न्यू मोर आइलैंड स्थित है, कहाँ स्थित है? 25 नंबर, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? मतदान करने के लिए यानी वोट देने के लिए बताइए, तो ये 18 वर्ष। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? 27 नंबर, तो ये हो जाएगा मध्य युग में, यानी कि मध्य काल में। ठीक है, मध्य काल में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर, हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है, किस पर है? 28 नंबर, तो ये है महानदी पर, हीराकुंड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है? 29 नंबर, तो ये हो जाएगा ए, नॉर्वे। ठीक है,
नार्वे को। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो ये हो जाएगा सी, ज्योतिराव फूले के द्वारा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि 30 में कितना सही हुआ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन इस चैनल पे कराया जाएगा तैयारी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।